सबसे पहले मैं भारतीय सेना की ओर से हमारे शहीद साथी सबको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। साथ ही में वीर नारी और उनके परिवार, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका बलिदान राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता है और हम इसके लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। जैसा आप जानते हैं, ऑपरेशन विजय एक कठिन और हाई इंटेंसिटी मिलिट्री ऑपरेशन था, जो कि आसपास की जो आप ये उच्च चोटियाँ, दुर्गम चोटियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लड़ा गया था। सैनिकों के सामने इन बंजर बर्फीली चोटियाँ या ऊंचाइयाँ है जो कि दुश्मन के कब्जे में थी, ये एक चुनौती बनकर खड़ी थी और घुसपैठियों को खदेड़ना का सिर्फ एक तरीका था कि आप ये कठिन पहाड़ियों पर चढ़कर गोलाबारी का सामना करते हुए दुश्मन को मात दें। और वो हमारे सैनिकों ने, बहादुर सैनिकों ने बखूबी अपना मुकाम हासिल किया है। 24 साल पहले हासिल की गई यह जीत बहादुरी, शौर्य, कर्तव्य निष्ठा और अदम्य साहस का एक प्रमाण है या प्रूफ है। उन कठिन दिनों में वीरों की अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन मेरी समझ में एक बहादुरी का मानक बना हुआ है कि राष्ट्र का मान सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए किसी भी चीज से ऊपर है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं, पर साथ ही हम बजरंगबली की भांति मर्यादित और धर्म से अनुशासित भी हैं। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने यलोसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम यलोसी नहीं पार कर सकते थे। हम यलोसी पार कर सकते थे और हम यलोसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में यलोसी हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम यलोसी पार कर सकते थे, हम यलोसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम यलोसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहती है। युद्ध में सिर्फ सेना ही नहीं लड़ती, बल्कि कोई भी युद्ध दो राष्ट्रों के बीच होता है और उनकी जनता के बीच होता है। आप देखिए कि किसी भी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सेनाएं तो भाग लेती ही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो इस युद्ध में किसान से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं कई सारे पेशों के लोग भी शामिल होते हैं। हाल ही के दिनों में युद्ध जिस तरीके से लंबे खिंचते जा रहे हैं, आने वाले समय में जनता को सिर्फ इनडायरेक्ट रूप से ही नहीं बल्कि डायरेक्ट रूप से भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि जनता को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि वह जब भी राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़े वह सेना की सहायता करने के लिए वह सदैव तत्पर रहे। कैप्टन मनोज पांडे ने उस उद्घोष को भला कौन भूल सकता है जब उन्होंने कहा था, यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनेगी तो मैं मौत को भी मार दूंगा। ऐसी वीरता के सामने तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती, तो भला पाकिस्तान की क्या विसात थी। साथियों, आप कल्पना करिए कि वह कैसा दृश्य होगा जब दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बंदूक ताने खड़ा है और नीचे से हमारे सैनिक चोटी तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से गिरता हुआ ये कंकड़ भी विशाल पत्थर की भांति प्रहार करता होगा और एक ऐसी स्थिति जहां कदम कदम पर मौत से सामना हो रहा है।